इस प्रकार से ये लोग करना चाहते हैं भारत देश के अंदर की जनता को। और मैंने सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी देखा है जी। और हमारे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हम इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें 5 महीने 6 महीने की सज़ा हो सकती है और क्या हो सकता है। जजेस को लेकर के कमेंट है बहुत सारे उल्टे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। कल आपने देखा किस तरीके से सीजीआई के कोर्ट रूम में ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया और जूता फेंकने वाला एक वकील था और उस वकील ने नारे भी लगाए, नहीं सहेगा हिंदुस्तान सनातन धर्म का अपमान। इस तरीके से नारे भी लगाए गए और साथ में जिस तरीके से विष्णु का अपमान बताया जा रहा है, जिसमें सीजीआई ने टिप्पणी की थी विष्णु को लेकर के, उसके पहले सीजीआई को धमकी मिल रही थी और उसके बाद अब जूता फेंकने के बाद भी कुछ लोग समर्थन में उतर करके ट्रोल कर रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। उनमें तमाम तथाकथित पत्रकार भी हैं। सर, कुछ लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं और इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जूता फेंका गया, और साथ ही साथ जो वकील थे उन्होंने कहा हमें कोई पछतावा नहीं है इस पर। क्या कहेंगे इस चीज़ को? जिस वकील ने ऐसी एक्टिविटीज़ की है पूरे भारत देश के लिए शर्मसार का विषय है। हम सब लोग कोर्ट गवन में और सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में खड़े हैं, तो सारे लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि भारत देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट वाया होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आदमी बहुत सारी आसों को लेकर के आता है। चाहे वो आर्टिकल 142 हो, चाहे आर्टिकल 136 हो, भारत देश की 140 करोड़ की जो जनता है वो सब कहीं ना कहीं इंटरटेन होती है। और इसके साथ में इंफ्रिंजमेंट राइट जो पब्लिक के हैं, जिसकी पूरी सारी चीज़ों की व्याख्या करता है, जो सारे कानूनों की व्याख्या करता है, जो सारे नियमों की व्याख्या संरक्षण करता है, उसके साथ यदि वही खुद सुरक्षित नहीं है तो देश में फिर कौन सुरक्षित है? इस प्रश्न का जवाब आपके ऐसे उस प्रकार के जो टीवी मीडिया में या सोशल मीडियाज़ में इस तरह के वकील जो एक्टिविटीज़ और घटना कर रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह का उनका जवाब बेहुदा आ रहा है। मुझे तो उस दिन से बड़ा शर्मसार हुआ हूँ मैं कल से, और हम सब लोग इस चीज़ को चिंतित हैं कि यदि इस तरह से वकील, आज हम लोग ये कह भी रहे थे, कोर्ट में भी हम लोगों ने बोला कि इस तरह से यदि वकील क्रियाकलाप करेंगे तो इसका समाधान क्या है? क्या मिनिमम 10 साल या 15 साल जिनकी कम से कम प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की हो, उनको लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों के साथ में थोड़ा सा और लिमिट को बढ़ाया जाए। क्राइटेरिया कुछ बढ़ाने की आवश्यकता पर नज़र आ रही है चीज़ें, और मुझे लगता है कि जल्दी उसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ों को करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों ये मामला आया और क्या इसके रिजल्टेंट में परिणाम आया। पहली चीज़, जो भारत देश में विभिन्न प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया से हो या कोई भी मीडिया से हो, जिसमें जिस प्रकार से भारत देश में हेट स्पीचेस हो रही हैं, डिबेट हो रहा है, उसका एक रिजल्टेंट के तौर पर परिणाम है जो जनता धीरे धीरे उसके मन में ये चीज़ वास कर गई है, जनता के मन में सब चीज़ें बैठ गई हैं, जो परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है। पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ में भारत देश में जिस बड़े लेवल पर, निचले लेवल से लेकर के जनता के रूप में आरएसएस और बीजेपी ने पूरे भारत देश में रिलीजन्स वाइज प्रोपेगेंडा फैला करके पूरे भारत देश के संविधान, भारत देश के आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस हो गया या और विभिन्न प्रकार के जो एक्ट हैं, उनकी जगह पर अपने अलग अलग धर्मों के आधारित, चाहे मनु संहिता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो या कुछ भी हो, जो पौराणिक कथाएं या पौराणिक बुकें हैं, उनके आधार पर नियम और कानून को चलाने चाहते हैं। जो कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसके पहले भी आपने देखा होगा, ब्रिटिशर के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो क्या उससे भारत देश सक्सेसफुल रहा है? मैं आपके माध्यम से इस चीज़ को उठाना भी चाहता हूँ। और वही करने के लिए जो स्लोगन किया गया उस व्यक्ति के द्वारा, उस वकील के द्वारा, कि बहुत क्या उन्होंने, सनातन का अपमान नहीं सहेगा। करेक्ट, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, हम सब पुजेरी हैं, हम भी ब्राह्मण के फैमिली के हैं, आप भी किसी फैमिली, अच्छे फैमिली के होंगे, बहुत सारे पत्रकार होते हैं, सब किसी न किसी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? हम घर में दिन भर माला जपें, पर हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ तो संविधान की ही बात होगी, वहाँ पर तो नियम कानून की ही बात होगी। यदि आप ट्रायल कोर्ट में जाते हो और गवाही शुरू होती तो वहाँ पर आप थोड़ी कहोगे कि हमारे धर्म के अनुसार ये है, हमारे पुराण के अनुसार। जो पत्रकार हैं राकेश किशोर जी, उनका कहना है कि उन्हें किसी दैवीय शक्ति ने मजबूर किया, वो रातों को सो नहीं पा रहे थे। एडवोकेट साहब जो, उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद से नहीं किया, उन्हें लगातार जिस तरीके से सनातन पर हमला हो रहा है इस देश में, एक के बाद एक जो फैसले आ रहे हैं, उन्होंने तमाम फैसलों का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि मुझसे करवाया है एक दैवीय शक्ति ने।
ये मैंने अभी एक कांतारा फिल्म देखी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी लेटेस्ट फिल्म आई है, उसमें भी कुछ इमेज उसको लग रहा है कि मुझे उस फिल्म को देख करके एक इंस्पिरेशन उनको मिला है, और उस इंस्पिरेशन के साथ में जो ये बात कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है नेचुरल भी है, पर इनकी जितनी बातें सब हाइपोथेटिकल है और अपने आप को ब्रांड। कांतारा से इंस्पिरेशन मिला है कि अभी आप कह रहे थे बीजेपी आरएसएस जो प्रोपेगेंडा चला रही है उसकी वजह से उनकी हिम्मत बढ़ी है? हिम्मत बढ़ना एक अलग होता है, तात्कालिक ज्वलंत मुद्दा कुछ अलग होता है। बहुत आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और समय के साथ थोड़ा सा चिंगारी मिलती है तो आप उसमें उद्वेलित हो जाते हैं और एकाएक एग्रेसिव हो जाते हैं। आपके मन में इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि आपके पहले से विचार हमारे खिलाफ में नेगेटिव हैं, रहे होंगे और हो सकता है कि भविष्य में भी हो। पर हमने आपके साथ में यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आज भारत देश में कुछ लकीरें थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस या लोअर कोर्ट की जुडिशरी के बीच में जो एक बड़ी सी लकीर थी बिटवीन पब्लिक के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या पॉलिटिशियन के बीच में, वो लगभग जो रिटायर्ड होने के बाद जजेस कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, कोई गवर्नर बनने की कोशिश करता है, तो कोई आपने देखा होगा कि हमारे जस्टिस गवई जी थे, उन्होंने राज्यसभा ही चले गए। तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के जो जस्टिस थे वो चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। हमारे एमपी के जस्टिस थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से भी जनता के मन में और वकीलों के भी मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें आ गई हैं कि ये जनता के खिलाफ में या जनता के फेवर में थोड़ी सी जजमेंट कम करके किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या राजनीति से परे होकर के या राजनीति से मिल करके कुछ करने की कोशिश हुई है। यह भी बहुत सारे, और इसका डिबेट का जो ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा, डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट बयान दिया है उससे आप सब लोगों का जो मैं आपकी बातों की कर रहा हूं वो सबकी पुष्टि हो जाती है। इस सारी चीज़ों के दरमियान में देखते हुए जो भी काम किया गया है उस वकील के माध्यम से वह बहुत ही घिनौना है और कृत्य वाला कार्य है। अब उसको हम लोग कैसे उसको, वो किसी तरह से इसको लेकर शर्मसार नहीं है और ना ही उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ सीजीआई है, उनका कहना है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते इस मामले पर। देखिए, आपके दोनों तरफ के प्रश्न अच्छे हैं। वो व्यक्ति जिसने कोई माफ़ी नहीं मांगना चाहता, तो यदि कोई भी व्यक्ति इंटेंसली बड़ा स्ट्रांग हो, एजुकेटेड हो, तो उसके लिए ज़्यादा ये सब एक्टिविटी वो व्यक्ति करते हैं जैसा माना जाता है कि जो लोग कम से कम शिक्षा के स्तर पर कम होते हैं। दूसरा, शिक्षा के स्तर का मतलब डीपली नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो आदमी एक बड़ा जॉन लॉक था फिलोसफर वर्ल्ड का, आप पढ़ेंगे जॉन लॉक, हीगेल, बर्गसा, कांट, किसी को भी पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर ये मतलब यही कहा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धारदार औजार या धारदार चीज़ों को जो भी रूट स्तर पर जाके काम करे, समझ लीजिए कि वो उतना ज़्यादा ही शिक्षा का स्तर उस पर ज़्यादा है। उसका उदाहरण है जिस तरीके से उन्होंने जूता, एक वकील तो कानून की मार मारता है, किसी को कानून से लड़ने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब कोट और गॉन पहन लेना और लॉ की आपने डिग्री ले ली कहीं से, इसका मतलब नहीं होता कि आप लॉयर हो गए। लॉयर की कैटेगरी में यदि आपको करना है तो भारत देश के पुराने इतिहासों को भी आप देख सकते हैं, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। वर्तमान में भी आप लोग रोड कोर्ट की हियरिंग सुनते होंगे, अच्छी भी आती होंगी दलीलें और आपको कम अच्छी भी आती होंगी, तो ये सब चीज़ों का अनुभव आपको मिलता है। पर इस प्रकार के वकील जिनका 1990 मुझे लग रहा है 2009 का ही बैच है, तो ये लग रहा है रिटायर्ड कोई आदमी है और इन्होंने लॉ किया है और उसके बाद ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग कुछ कर रहे हैं, सीबीए में भी कर रहे हैं और स्कोरा में भी कुछ होने के चांसेस हैं। एक सवाल ये भी है सर कि इन तमाम चीज़ों के लिए जो आप कह रहे हैं कि आप लोग करने की प्रक्रिया में हैं, वो सब एक अलग बात है, पर एक जो सवाल अहम आता है वो है जातिवादी मानसिकता को लेकर, क्योंकि दलित सीजीआई दलित है, हमारे दूसरे दलित सीजीआई हैं, और इसको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी विष्णु भगवान की उस प्रतिमा को लेकर, उसके बाद से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा था। इनफैक्ट अभी भी इस हमले के बाद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इसको सही बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की टिप्पणी आती रहेगी या इस तरह की प्रतिक्रिया आप करते रहेंगे तो आगे आपको सड़कों पर भी जूते मारे जाएंगे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से 3 चीज़ों को बोलना चाह रहा हूँ। पहला, जिस प्रकार से ये लोग करना चाहते हैं भारत देश के अंदर की जनता को, और मैंने सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी देखा है और हमारे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हम इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें 5 महीने 6 महीने की सज़ा हो सकती है और क्या हो सकता है। जजेस को लेकर के कमेंट हैं बहुत सारे उल्टे सीधे। इस प्रकार के लोगों का उदाहरण मुझे लगता है भारत देश में एक हिंसावादी प्रवृत्ति को बढ़ाना है। वो उस प्रकार के लोग आरएसएस या बीजेपी मैंडेट वाले लोग हैं
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करना चाहते, जो नियम और कानून का अनुपालन करने का अपने पास वो सारी चीज़ों को प्रक्रिया में रह करके फॉलो करना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो कहीं न कहीं हिंसावादी और देश में, समाज में जो पुराने तरीके से समाज में कस्टम था, विचार था, अर्थात कोई दलित हो, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया या कोई बड़ी चीज़ हो गई, तो इसको कहीं ना कहीं वो प्रेरित हैं। पर हमारे बाद यदि आप हमसे पूछना चाहती हैं कि हमारी व्यक्तिगत राय क्या है, तो हमारे नज़र में एक ह्यूमन बीइंग है और मानव प्रजाति का इतिहास यदि आप हड़प्पा सभ्यता से पहले देख लेंगे या मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लेंगे, जिसका हम सब कल्पना करते हैं कि 5000 बीसी के अंदर की, लगभग 1000 बीसी के अंदर की रही होगी, तो फिर सारे भारत देश नहीं पूरी दुनिया की मानव प्रजाति के बारे में आप सब समझ जाएंगे कि इस मानव प्रजाति का कितना पुराना इतिहास रहा है। इस इतिहास के लेवल पर आते हैं तो मानव एक जीव है और उस जीव के रहते हुए हम सब एक अनुशासित तरीके से रहते हैं। नियम कानून सबको बराबर तरीके से संतुलन और बैलेंस के साथ में रहने की शिक्षा देता है। पर जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो उनके बारे में नियम कानून बहुत तरह के होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जानते हैं, पर वो नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दो है कि बहुत छोटे स्तर पर जा करके अपना बड़ा हृदय नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि उनको कुछ बड़ी नज़ीरें देनी चाहिए, नहीं तो भारत देश में इस प्रकार से अब हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं पर भी होगा, या तो लोअर कोर्ट का वकील होगा या कोई भी होगा, कोई भी घटना को अंजाम देने की अब कहीं ना कहीं पर ज़रूरत समझेगा और वो भारत देश के लिए शर्मसार का विषय है। इसके आधार पर मैं जल्दी ही इस पे कर रहे हैं हम लोग, और जो मैंने आपको रास्ते के बारे में बात किया है उस सारे रास्ते में हम सारा काम कर रहे हैं और जल्दी भी करेंगे। सर, ग्वालियर में जो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा हैं, उनका भी एक बयान अंबेडकर पर विवादित बयान आया, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर के बारे में अपशब्द एक तरीके से कहे हैं, क्या लगता है इस तरीके से एक दौर शुरू हो गया है, हर यहाँ जूता फेंका जा रहा है, तो कहीं पे इस तरीके से अंबेडकर को सीधे सीधे दोषी ठहराया जा रहा है, एक जाति विशेष को ही टारगेट किया? जाति विशेष तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि 100% मैं पूरी बात करूँ तो 2-4% बात है। ये जाति विशेष कम हो गया। लोगों को ये एक जैसे एग्ज़ाम की परीक्षा होती है तो आप पास फेल के लिए आप मेहनत करते हैं, ऐसे ही आप पॉलिटी हो गया, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उसमें जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो एक एग्ज़ाम करने के जैसा हो गया कि आप इतना क्राइम करके आओगे तो आपको राज्यसभा पहुंचना है, इससे ज़्यादा क्राइम करोगे तो आप मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में पहुंच जाओगे। इतना आपने क्राइम बोला, इतनी हेड स्पीचेस दी, इतने लोगों को उग्र किया, हिंदू मुस्लिम करके आपने इतना डिबेट चलवाया, तो फिर आपको इतने जगह तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सब जब आपका कैरियर ही हो जाए, वैसे ही समझने की ज़रूरत है। जैसे आप सब लोग मीडिया में हैं और मीडिया में आप समझते हैं कि हमारे ज़्यादा व्यूअरशिप चली जाए, टीआरपी अच्छी हो जाए, अच्छे हमारे फॉलोवर्स हो जाएं, तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। ऐसे ही ऐसे वकीलों के, ऐसे लोगों के, और जो वकील सिर्फ नाम मात्र के लिए वकालत करते हैं कि हमारा सिर्फ मेंबरशिप है और हम वकील हैं, वो सब वकीलों के लिए एक प्रतियोगिता है। और इस तरह प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के जो चरणबद्ध तरीके से मेहनत है, तो उसमें ये देखना होता है कि कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है। कोई छोटा क्रिमिनल तो कोई उससे बड़ा क्रिमिनल, तो और उससे बड़ा क्रिमिनल, आप ऐसे करके धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने का एक रास्ता बना लिया है। इसलिए सारी चीज़ें की जा रही। जिस दिन से इन चीज़ों की एंट्री और पाबंदियां बंद हो जाएंगी, उस दिन से सारी चीज़ें अपने आप लाइन अप हो जाएंगी और सुधर भी जाएंगी। मोदी जी ने भी टिप्पणी की है देर रात में कि ये इस तरीके की निंदा की है, इस तरीके से घटना पर क्या कहेंगे? इस बार मोदी जी भावुक भी बहुत हुए। देखिए, मोदी जी, बिहार का चुनाव आ रहा है और भारत देश के विभिन्न प्रकार राज्यों में चुनाव जब आते हैं तो मोदी जी 5-6 चीज़ें बड़ी अच्छी करते हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। पहला, किसी भी रोजगार को यदि लुभाना है तो 3 चीज़ें हैं। पहला तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15-15 लाख सबको देंगे। उसके साथ में हम उस राज्य को नंबर 1 का राज्य बना देंगे। कर्नाटका जाएंगे तो कर्नाटक पहला नंबर बनेगा, बिहार जाएंगे तो वहाँ बनेगा, तेलंगाना जाएंगे तेलंगाना होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव था और आप सबको याद है कि जब भारत देश में कुंभ का मेला लगा था तो वो वहाँ पर जा कर के दलित समाज के जो लोग थे, जो मुझे याद आ रहा है, उनका पैर वैर भी बहुत सारा धुला था और बहुत सारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके साथ किया गया। मुझे लगता है कि इस हद तक कर सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि बिहार में जल्द ही ज्वलंत में चुनाव है और वो चीफ जस्टिस के घर भी जा सकते हैं और उसका एक प्रमुख कारण बना सकते हैं। पर इस घटना के साथ में यह भी जोड़ने की ज़रूरत है कि जो प्रक्रिया कल कोर्ट में हुई है, जो कोर्ट में कल जिस तरह की वारदात हुआ है, उसका एक कारण यह भी है कि जो उनके माता को, चीफ जस्टिस की मां को चीफ गेस्ट बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने डिनाई किया, जिससे आरएसएस काफ़ी बौखलाई हुई थी
आरएसएस उनको अपना चीफ गेस्ट बनाई थी और इस कारण से भी उन्होंने यह करने की कोशिश किया कि हम तो बेइज्जत हुए ही थे, अब तुम्हारे बच्चे को भी हमने RSS बेइज्जत कर दिया है। राकेश किशोर जी का कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संगठन से उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आरएसएस आज तक कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है और आरएसएस ना तो कोई दिखाता है कि मैं आरएसएस के इस पद में हूं और मेरे पास कोई प्रमाण पत्र है। आरएसएस में सिर्फ मौखिक सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी मुझे लगता है कि इस इथिकल में जो 1961 का एक्ट है हमारे लॉयर्स के लिए, वो नाम के लिए भी मतलब मुझे लगता है कि शर्मिंदापन है और ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या कर सकते हैं उस रास्ते की तलाश में है और हम लोग क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं को कैसे कंट्रोल किया जाए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना ज़्यादा अच्छा है कि भविष्य में ऐसी नज़ीरें न आए और भविष्य में इसको कैसे सारी चीज़ों को समायोजित तरीके से संतुलन करके चीज़ों को आगे क्रियान्वित किया जाए, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।